प्रोग्राम में बात होगी उस सरप्राइज की कि जिसको देखकर यही कहने को दिल चाह रहा है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया है, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है और हैरानकुन तौर पर पहली बार कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में जगह बनाने में नाकाम रहा है। यानी ए कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं, जबकि बी कैटेगरी में शामिल टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए हैं। इसके अलावा ओपनर फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी हुई है, जबकि नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीन शामिल हैं। पाकिस्तान में ए कैटेगरी क्रिकेटर्स का बहरान क्यों है और कैसे पैदा हो गया है, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिकेट के सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गुड, लेकिन द सिचुएशन इज़ नॉट सो। व्हाई यू सो सरप्राइज्ड? मतलब मैंने एक्चुअली कभी सोचा ये नहीं था कि ए कैटेगरी का प्लेयर पाकिस्तान का खिलाड़ी वो हम किसी को डाल नहीं सकेंगे। टैलेंट का क्योंकि भरमार है पाकिस्तान में, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डिसाइड करने वाले जो हैं, क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि वो ये कैटेगरीज को डिसाइड करेंगे अबाउट द प्लेयर्स? आपने तो एग्जामिनर को ही सवाल का निशान बना दिया कि भाई आपका जो पर्चे चेक कर रहा है वो नंबर कैसे दे रहा है। आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी जो डिग्री है वो होटल मैनेजमेंट की है। जो आपका पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था और आजकल वो आपके सो कॉल्ड बड़े ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग जिसका हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, उसको हेड कर रहा है, वो एक लॉयर है। और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इनकम्बेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो एक ब्यूरोक्रेट है। और जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। एक तो ये पार्ट है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट ये है कि हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट जो है जिस जो एक नैरेटिव बनाते हैं मॉडर्न क्रिकेट, वो तो एक दकियानूसी नैरेटिव बनाया था। एक्चुअली इन्होंने बाहर निकालना था बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। उनके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि शायद दे लोग भी जालम संग सानू मरंदा शौक भी सी, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके साथ हुई ज्यादती। उनकी जो उनकी इंटरनलाइज प्रॉब्लम्स थी उनको एक्सटर्नलाइज आप देख रहे हैं, जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस उनसे हुई। तो नो जस्टिफिकेशन कि वो उनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट एज राशिद लतीफ़ सेड डे बिफोर यस्टरडे कि बाबर आजम आज भी एक टांग पे इन लोगों से बेहतर है विदाउट परफॉर्मिंग जो उसकी रिप्लेसमेंट्स आप लेके आए हैं। नंबर वन। नंबर टू, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया और वो ये क्रिएट किया गया कि जो आपकी ये इन्होंने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे T20, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं आकिब जावेद बैठ के और माइक हैसन बैठ के। कभी किसी ने पूछा कि फ़खर जमान का आजकल स्ट्राइक रेट 115 का है, खुशदिल शाह का 107 का है, ठीक है, जो आपके शायद साइम अयूब है जिनका 137 का है, और 138 का मोहम्मद हारिस का है जो हिलती हुई गेंद या जहाँ पे ब्रेक हो वो चलते ही नहीं। और इनको यही डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि 130 प्लस साहिबजादा फरहान का भी है जी, और 150 प्लस हसन नवाज का है। द ओनली गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, नाम ही काफी है स्पीड स्पीड। लेकिन उसने अभी इवॉल्व होना है। अच्छा। वो अभी टेस्ट होगा जहाँ पे सीमिंग कंडीशंस होंगी या जहाँ पे ब्रेक होगा, लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट के करीब है। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं अब उस तरफ आने लगा हूँ। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, आपने T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से, जगह तो दूर की बात है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। सलमान आगा। अच्छा, क्योंकि हमारे दिल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट डिसीजंस लेते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ कि शादाब खान साल पहले 15 मैचों में 3 आउट किए हुए थे उन्होंने सारे मिला के,
फिटनेस उनका कंसर्न है, अभी भी वो फिटनेस पे बाहर है। बांग्लादेश में आपके पास 2 स्पिनर्स थे जो कि ए स्पिनर्स हैं, T20 के लिए कह रहा हूँ, सफियान मुकीम ठीक है। और साद इब्रार। इब्रार इज़ द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर इन पाकिस्तान। और आप उनको ड्रॉप करते रहे, क्यों यार? वो परफॉर्म ना कर जाएं। अगर वो परफॉर्म कर देंगे तो अब शादाब खान को वापस कैसे लेके लाएंगे? आएंगे? और शादाब खान का कनेक्शन क्या? माइक हैसन कहाँ से? इस्लामाबाद यूनाइटेड से। शादाब कहाँ से? इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो मोर और लेस पाकिस्तान यूनाइटेड की टीम, इस्लामाबाद कप्तान पाकिस्तान यूनाइटेड की टीम नज़र आती है आपको। अच्छा, अब आप आगे चलें तो शादाब का आज और री-इन्फोर्स हो गया कि विदाउट परफॉर्मेंस वो एलिवेट हो गया है कैटेगरी बी में। वाई? ऑन व्हाट बेसिस? अच्छा, वाइस कैप्टन भी है वो T20 नहीं, का। बट ऑन व्हाट बेसिस? बाबर आजम को और रिजवान को आपने बुग़्ज़ में निकाला था क्योंकि वो एंटाई एस्टैब्लिशमेंट, क्रिकेटिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी। मैं भी यही सोच रही थी कि ये कौन सी step- क्रिकेटिंग अच्छा अच्छा क्रिकेट की जी जी, establishment क्रिकेट हर जगह होती है एक और एस्टैब्लिशमेंट। क्रिकेट की हाँ, ब्यूरोक्रेसी ये पाई जाती है। के अगेंस्ट आ गए थे। उन्होंने एक्चुअली सरोगेट लगाने से ठीक है। इनकार कर दिया और सरोगेट बैन हो गई, जिससे कमर्शियल इंटरेस्ट डैमेज हुए फ्रेंचाइजेस के, मीडिया हाउसेस के। और क्योंकि ये वेल इंटीग्रेटेड हैं यार, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है क्रिकेट पाकिस्तान की कि जहाँ पे फ्रेंचाइज का एक ओनर जो हेड ऑफ PSL है उसको पब्लिकली मीडिया पे माई लव कह के बुलाता है। सो यू कैन वेल इमेजिन। इसमें भी आपको कैटेगरीज में रिफ्लेक्ट होगा। हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस से कैटेगरी बी में आया? ठीक है, जुल्म नहीं है कि शादाब खान बी में है और हारिस रऊफ बी में आया है, और जो लड़के आपको सिंगल एंडेड टेस्ट में जिताते रहे, नुमान अली और साजिद, वो सी में बैठे हुए हैं। कप्तान आपने टेस्ट का डी में कर दिया। पिछले साल भी आपने मजाक उड़वाया था, उसको कैटेगरी बी में रख के आगे लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है यार? नुमान अली का लिखा था। अच्छा, वैसे उनका मसला और है, वो क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो चूंकि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो खाली इसलिए उनको टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए। उससे अच्छा वनडे का और T20 कर का ले। प्लेयर कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, और 1 मिनट टू गो। क्या हमारे लिए सिचुएशन इज ऑल मतलब ब्लीक एंड स्टार्क? इट इज़, देखें, एक तो आप एक्सेप्ट कर लें कि अब आप एसोसिएट मेंबर की टीम बन चुके हैं। ये टॉम स्टोन्स मकबरे बनाने से, जो स्टेडियम्स रिफर्बिश करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिकेट टीम ख़त्म हो गई है। और उसका रीज़न ये है कि आप अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे ये बात हो रही है कि 2 टियर सिस्टम आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया जो है 3 टियर वो सिस्टम भी ले टेस्ट क्रिकेट की आए। हद तक। आप 3 टियर सिस्टम भी ले आए। अच्छा। फैक्ट इज़ कि आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम है और आपके जो लोग हैं जो जिन्होंने क्रिकेट चलानी है वो इररिलेवेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्होंने क्रिकेट चलानी है, जो टेक्नोक्रेट सो कॉल्ड हैं। दुनिया में जो साइंटिफिक क्रिकेट है, जो मॉडर्न क्रिकेट है, स्लॉगिंग और साइंटिफिक पावर हिटिंग में बहुत फ़र्क है। यू हैव स्लॉगर्स, एक। दूसरा, जब तक आप एक वेल इंटीग्रेटेड जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं लेके आएंगे, बायोमैकेनिक्स नहीं लेके आएंगे, आप वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इंजरी प्रिवेंशन नहीं करेंगे, टीयर सिस्टम पे। एक ट्वीट याद आ गई डॉक्टर साहब, मुझे वो बताऊं क्विकली, कोई नाराज ना हो जाए नाजरीन, थोड़ा सा अजराह तफन्नुन भी चीज़ों को एंजॉय कर लिया करें। जहां इतना मजाक सही तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि हम भारत के खिलाफ जब टीम को खिलाएंगे ना तो उसमें हम एयरफोर्स के पायलट्स डालेंगे। मेरा ख्याल है यही अच्छा एक सोल्यूशन है, इट्स नॉट अ बैड सोल्यूशन।